हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, उसके लिए अलग अलग वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको बना रखे हैं। तो जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो जो स्टार्टिंग है 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, पहले उनको देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें, तो आपको बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट आर डीकम्पोजिशन व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट क्यों बोलते हैं। राइट द इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो आपसे बोला गया है कि इसके लिए एक जो इक्वेशन है वो आपको बतानी है। ये क्या इक्वेशन रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताई थी, वहां पर आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। All those reactions in which two or more reactant gets combined together to give us a single product, वो क्या कहलाती है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो डीकम्पोज होकर हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके देता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हुई, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट गेट डीकम्पोज्ड टू गिव अस टू और मोर प्रोडक्ट्स, वो क्या कहलाती है हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्योंकि अपोजिट फिनोमेना देखने को मिल रहा है, कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन का की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आप इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है और डीकम्पोजिशन है वो जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इनके लिए एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है इक्वेशन। तो एग्जाम्पल में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारे पास, जिसको हम लोग क्विकलैम भी बोलते हैं, वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं इसको क्या बनता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और प्लस लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो प्लस हीट लिख देते हैं हम लोग। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो 2 है हमारे पास, जबकि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो केवल एक ही मिल रहा है। यानी ये जो रिएक्शन है हमारे पास वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 और इसको अगर मैं हीट करता हूँ, इसको अगर गर्म किया जाता है, तो ये सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके दे रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। आपको दे रखा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो याद कीजिए, जब आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने डिस्कस की थी, तो वहां पर आपको बताया था कि किसी भी रिएक्टेंट का डीकम्पोजिशन अपने आप नहीं होता। डीकम्पोजिशन कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी या तो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में सप्लाई होती है जिसको हम लोग हीट बोलते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में सप्लाई करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आती है, या फिर हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिससे वो हमारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। या तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन होगा अगर हम लोग हीट की सप्लाई कर रहे हैं, या वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं, और अगर हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहलाएगी हमारे पास रिएक्शन फोटो डीकम्पोजिशन। तो हर एक का आपसे एग्जाम्पल भी पूछा गया है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जरा फिर से हम लोग लर्न कर लेते हैं। तो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर आप इसको हीट करेंगे, अगर आप इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या एक और रिएक्शन भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, ये है हमारे पास KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट अगर आप इसको हीट करेंगे, गर्म करते हैं,
तो क्या बनता है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है KClO3, हीट करेंगे आपको मिलेगा KCl प्लस ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे, जो रिएक्शन आसानी से लर्न हो जाए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के लिए। तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर वाटर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। अलग अलग इलेक्ट्रोड पे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करवाई जाती है। वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में रिलीज होती है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ये एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो दो बहुत ही फेमस रिएक्शन दे रखी है आपके पास, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के फॉर्म में। तो अगर आपने लिया AgCl या फिर आपने ले लिया AgBr और सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी आपने इसमें सनलाइट की प्रेजेंस रखी, आप उसको HNu से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट भी लिख सकते हैं या UV लाइट भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है सबका। क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस बनता है, या फिर क्या होता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बनती है हमारे पास। ये दोनों रिएक्शन जो है आपकी वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स हैं। और याद कीजिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो दोनों रिएक्शन है इनका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन का आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनका इस्तेमाल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो याद कीजिए, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये जो एग्जाम्पल है आपके पास, डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड AgBr, इनका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर भी किया जाता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश हुआ फाइनली। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, और आपसे इक्वेशन भी पूछी गई है, यानी एग्जांपल पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट का और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल दोज रिएक्शंस in which a more reactive substance displaces less reactive substance from its compound। वो क्या कहलाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या अगर हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो एनसीईआरटी हमारा क्या कहता है, एनसीईआरटी की बुक कहती है हमारे पास, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। वो क्या कहलाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, इसके लिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। उसको लर्न करने के लिए ट्रिक भी बता रखी है आपको। तो जिसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है वो वीडियो को देखकर वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न नहीं होगी। तो अब बात होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया क्या होती है। वो रिएक्शंस जिनमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर कर दे, वो क्या कहलाएगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे आयरन को या आयरन नेल को, बहुत ही फेमस एग्जांपल है आपके पास, कि बोला जाता है कि आयरन नेल को ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें ये दिखता है कि सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये क्या काम करता है, आयरन अपना सल्फेट बना लेता है FeSO4, जो कि ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन होता है, और आपका जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में आपका अलग डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ये एग्जाम्पल है किसका, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स, वो क्या कहलाती है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे और उनके बीच में क्या हो रहा होगा, उनमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा, यानी उनके एनाइंस जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे होंगे। मेटल जो है वो कैटायन की फॉर्म में होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में होगा, जबकि आपके जो दूसरे जो आयन होंगे जिनके साथ में उन्होंने सॉल्ट बनाया होगा वो एनाइंस होंगे। इस रिएक्शन के अंदर एनाइंस एक्सचेंज होते हैं। एक मेटल के पास जो एनाइन था वो दूसरे के पास पहुंच जाएगा, दूसरे के पास जो एनाइन था वो पहले वाले के पास में आ जाएगा। तो ऑल दोज रिएक्शंस इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस
बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, वो क्या कहलाती है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट हमने लिया Na2SO4 और इसकी रिएक्शन करवाई हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ और एरो लगाया, तो हम ये देखते हैं कि जो सोडियम है वो अपना क्लोरीन के साथ में कंबाइंड होके आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करके देता है, जबकि बेरियम सल्फेट आयन के साथ कंबाइंड करके बना देता है BaSO4। तो अब अगर इस रिएक्शन में अगर आप चेक करें तो हुआ क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो सल्फेट आयन है और यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है, ये एक्सचेंज हो गए हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। सल्फेट आयन जो है हमारे, वो किसकी तरफ पहुंच गए हैं, सल्फेट आयन पहुंच गया है बेरियम की तरफ, क्लोराइड आयन आ गया हमारे पास सोडियम की तरफ। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, NaCl और बेरियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस का फिनोमेना हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो जनरली जो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाती है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14 में देखिए क्या दिया गया है आपको, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो बेसिकली आपको बोला गया है इसके अंदर कि जब हम लोग सिल्वर की रिफाइनरी करते हैं तो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, कॉपर मेटल की हेल्प से। क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर की पोजीशन है वो सिल्वर से ऊपर है, और जो भी मेटल ऊपर की तरफ आती है रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव होती है उन मेटल के कंपैरिजन में जो कि उस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कॉपर इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्योंकि सिल्वर से ऊपर है, इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, जैसे ही मैं इसके अंदर कॉपर प्लेस करूंगा तो क्या है हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि सिंस कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिल्वर, तो कॉपर अपना खुद का नाइट्रेट बना लेगा। लेकिन सिल्वर और नाइट्रेट आयन की दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, इसलिए AgNO3 लिखा हुआ है। लेकिन कॉपर की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, NO3 की होती है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला आएगा वो आएगा CuNO3 होल ट्वाइस, और जो Ag है हमारा ये डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से हम लोग सिल्वर की रिफाइनिंग कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉपर। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। रिएक्शन लिखना है आपको और ये बता देना है सिंस कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिल्वर, तो कॉपर क्या काम करेगा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और इस तरीके से हमको जो सिल्वर है वो प्योर कंडीशन में मिल जाएगी। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। एंड फाइनली मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो ये दे रखा है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। तो आपसे बोला गया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब हो गया हर वो रिएक्शन जो कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हर वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, तो प्रेसिपिटेट क्या, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि आपको नजर आए वो क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रेसिपिटेट। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएंगी। एग्जाम्पल क्या है, एक तो अभी आपको बताया था सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर आपने NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया, इसको मिक्स कर दिया सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, AgNO3 के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ही आप मिक्स करेंगे इमीडिएट आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देगा जो कि AgCl का प्रेसिपिटेट होता है, सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं। और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके बना देता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है जिसमें AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। एंड मैंने आपको देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर एक चीज और गौर कीजिए,
मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ ऑलरेडी कि यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो क्लोरीन आयन सिल्वर के पास पहुंच रहे हैं और नाइट्रेट आयन आ रहे हैं आपके पास सोडियम की तरफ। यानी ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी हो रही होती है वहां पर प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी जनरली आप लिख सकते हैं, ये याद रख सकते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है आप प्रेसिपिटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करा दूंगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन A to Z सारे क्वालिटी आंसर के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको कंप्लीट करवा के दूंगा यहाँ पर। बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।